ऑल राइट, बेसिक थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एक बार के लिए, जिसमें हम लोगों ने वैरायटी ऑफ एंगल्स फॉर्म करना और उनका ज्योमेट्रिकल प्रूफ जो है वो निकालना सीख लिया है। एज वेल एज हमने टेबल भी लर्न कर लिया है, जैसे ऊपर मैंने कुछ ट्रिक्स के थ्रू आपको टेबल समझाई थी, तो होपफुली वो भी आप लोग याद करके फ्री बैठे हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से ही हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। तो आई ट्राई टू कवर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ताकि तुम लोगों को जितना भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। गिवन इज कि sec a is √17, then find all the trigonometric ratios sec a। तो let's suppose we have a triangle ABC, here we have A, B and C। एंगल इज गिवन एज A, तो मैंने जो रेफरेंस एंगल थीटा है वो A पे माना, ठीक है। तो sec A इज √17। अब क्या बोल रखा है इसमें, इसमें ये बोल रखा है कि sec A, अगर इस डायग्राम के हिसाब से या फॉर्मूले के हिसाब से sec A देखें तो sec A क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो क्या गिवन है कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस की वैल्यू है √17। तो जब ये h/b है तो इसको भी तो मैं 17:1 मान सकता हूं। तो इसका मतलब मेरे को इनडायरेक्टली गिवन क्या है कि h/b इज √17:1। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि h को डायरेक्टली √17 मान लेते हैं और बेस को डायरेक्टली 1 मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। उसने सिर्फ बोला है कि दो नंबर्स है और उनका रेशियो जो है वो √17:1 है। तो हमें क्या मानना है, तो लेट h is equals to √17x and b is equals to x। अब ये जो केस होगा ना, ये हर मतलब ये जनरलाइज्ड केस हो गया। मतलब अगर अब x के आप कोई भी वैल्यू रख दो तो दोनों जो h अपॉन b है उनका रेशियो कितना आएगा, √17 ही आएगा। दोनों वैल्यूज को डायग्राम में पुट कर देते हैं। अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली इट वुड बी परपेंडिकुलर, यहाँ पर बेस आएगा विच इज x और यहाँ पर हाइपोटेन्यूस आएगा विच इज √17x। अब अगर हमारे पास दो साइड ऑफ ट्राइंगल होती है तो तीसरी हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि इन ट्राइंगल ABC वी कैन से कि BC का जो स्क्वायर होगा, मतलब जो हाइट है उसका स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। यही होगा पाइथागोरस थ्योरम, जैसे प्रूव किया था वैसे हम थर्ड साइड निकाल रहे हैं। तो यहां से BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √17x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज 17x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर which is equal to 16x square। this is what value of BC square। we need only BC, तो BC would be what, 4x। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 16x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4x। तो यहां पर हमारे पास थर्ड साइड आ गई। और ये जो BC है ये इस डायग्राम के हिसाब से क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वुड बी 4x। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, हमारे पास बेस है, हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो क्या हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं उनको भी, क्योंकि हमको क्या पूछा, हमको ये तो बोला है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हियर वी हैव h is equals to √17x, b is equals to x and p is equals to 4x। यही है अपने पास, वैल्यूज पुट करो। वी नो दैट साइन थीटा, थीटा क्या लिया है आपने, a लिया है। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 4x, हाइपोटेन्यूस √17x, so it is equal to 4/√17। cos a, cos a क्या होता है, cos a is बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना दे रखा है अपने को, x, हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है, √17x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 1/√17। tan a क्या दे रखा है, या tan a क्या होगा, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 4x, बेस की वैल्यू कितनी है, x, तो आंसर वुड बी 4। जब तीन टी रेशियोज हम निकाल देते हैं तो बाकी के बच्चे भी क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। तो cot a क्या हो जाएगा, cot a इज 1/10 है, तो tan a का रेसिप्रोकल इज 1/4। sec a ये तो ऑलरेडी अपने को गिवन था √17, तो वो तो है ही सही। एंड cosec a, cosec a क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन क्या है, √17a, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी साइन क्या है, 4/√17, तो इट वुड बी √17/4। तो इस तरीके से अगर हमें कभी एक रेशियो की वैल्यू गिवन हो और हमसे सारे रेशियोज पूछे जाएं तो हम क्या करेंगे, उसको ट्राइंगल पे मेंशन करेंगे, जो रिमेनिंग साइड बची हुई साइड है उसको निकालेंगे पाइथागोरस की हेल्प से, और उसके बाद फिर हम क्या कर देंगे, फॉर्मुलेट कर देंगे। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं अगली कैटेगरी का। ओके, नेक्स्ट इज हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने से पहले
मैं इतना तो मान के चल रहा हूं कि आपको आता है कि कहीं लिखा हुआ है साइन की पावर एन थीटा या कॉस की पावर एन थीटा या टेन की पावर एन थीटा, तो इट इज कंसीडर्ड एज साइन थीटा होल पावर एन, मतलब वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है। हम सबसे पहले क्या करें, हम देखें कि हमें कौन कौन से एंगल्स की रिक्वायरमेंट है और टेबल से उनकी वैल्यू पहले लिख लें। तो मैं क्या लिखूंगा कि हियर वी नो दैट cos 0 की वैल्यू 1 होती है टेबल से, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1 होती है टेबल की हेल्प से, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, सारी वैल्यूज हम पहले लिख लेंगे ताकि कोई एरर हो नहीं क्वेश्चन में। sec 30, तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3। cot 45, तो ये तो 1 होगा क्योंकि tan 45 इज ऑल्सो 1। tan 60 is √3/2 and again cos 60 is 1/2। ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली, जो जो भी क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में दे रखी है वो सारी इस वैल्यू लिख दी। अब हम क्या करेंगे 1/1 इस एक्सप्रेशन में इसको पुट करेंगे, तो क्या निकलेगा हमारे पास, देखो 15 इंटू cos 0 की वैल्यू क्या है 1 और उसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है 2, तो उसको स्क्वायर लिख दिया। 3 टाइम्स ऑफ sin 90 की वैल्यू कितनी है 1, उसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है 2, तो 2 लिख दिया। माइनस 8 टाइम्स ऑफ cos 60 कितना होता है 1/2, उसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है 2, उसको भी लिख दिया। फिर आगे देखिए 9 sec 30 कितना है 2/√3 के ऊपर पावर कितनी लगी हुई है 2, ये तो हो गया न्यूमरेटर। अब आते हैं डिनोमिनेटर में वैल्यू रखने में। 2 टाइम्स ऑफ cot 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 के ऊपर पावर लगी हुई है 3, माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan 60 इज, सॉरी यहां पर हमने एक गलती करी, इसको करेक्ट करना। tan 60 कितना होता है, इट इज ओनली √3, ना कि √3/2। sin 60 होता है √3/2, तो tan 60 इज √3, तो √3 का पावर कितना जाएगा 6 जाएगा। ओके, फिर आ जाते हैं आगे और किस पे, 5 टाइम्स ऑफ cos 60 इज 1/2, तो 1/2 की पावर कितनी लगी हुई है 3 लगी हुई है। ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब जैसे ही वैल्यू पुट करी उसके बाद तो क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल पी बाई क्यू फॉर्म है जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये तो अब आप खुद से भी कर सकते हैं, अगर मैं छोड़ दूं तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8 इंटू 1/4, ये हो जाएगा 9 इंटू 4/3 स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, ये हो जाएगा 3 इंटू, अब देखो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि √3 जो है उसकी पावर कितनी है 6 है, मतलब वो 3 की पावर कितनी दे देगी 3 दे देगी। √3 की पावर 6 है तो √3 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 1/2। अब 3 की पावर 1/2 की पावर 6, तो 1/2 की पावर 6 है तो बाई 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो इट वुड बी 3 क्यूब। या फिर आप √3 को 6 टाइम लिख लो, दो √3 मिलके एक 3 बना देंगे, तो 6 इंटू √3 मिलके मतलब 6 टाइम √3 मिलके कितने बना देंगे 3 3 बना देंगे, तो वो मैंने लिख दिया। प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1/2 का क्यूब इज 1/8। ये हो गई हमारी वैल्यूज रख के। अब इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर सकते हैं, तो देखो ये हो गया 15 और 3 18, ये 4 से ये 8 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो यहाँ पर बन जाएगा -2। ये 3 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा प्लस का 12। ऊपर न्यूमरेटर तो सॉल्व हो गया सिंपली। डिनोमिनेटर पे आए, ये 2 है, ये माइनस में 3 की पावर 4 हो गई है, तो ये कितना हो गया 81, तो यहाँ पर 81 आ गया, ठीक है। और पीछे क्या आ गया 5/8। अब अगर इसको देखें तो 30 से ऊपर आ गया 28, ऊपर तुम्हारे पास 28 बच गया। नीचे अगर एलसीएम लें तो 8 आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपके पास 81 इंटू 8 इज 648, और पीछे आ जाएगा 5 होल डिवाइडेड बाय जो 8 है उसको ऊपर मल्टीप्लाई में भेज दूंगा मैं। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना और आंसर लिख देना, तो ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। मेरा काम था ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाना, कैलकुलेशन तो तुम कर सकते हो। क्या किया, सारी जो वैल्यूज तुमको एक्सप्रेशन में दे रखी थी उसको 1 बाय 1 सारी अपने टेबल की फॉर्म में लिख दी। टेबल से जो वैल्यू थी वो देखना, अगर वैल्यू गलत तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करा हमने, ब्रैकेट लगा लगा के उनको प्लेस किया क्वेश्चन में ताकि कोई एरर नहीं हो प्लस माइनस की। फिर जैसे हमने वैल्यूज को प्लेस किया, अब तो मुझे पावर से पावर कैलकुलेट करनी है, जो कट हो रहा है उसको कट करना है और आंसर लिखना है। देख लीजिए इसे एक बार, आई डोंट थिंक कोई परेशानी होगी। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, वैसे तो एरर होनी नहीं चाहिए, बट अगर हो तो उसको फिर रेक्टिफाई कीजिएगा। ओके।
चलिए आगे मूव करते हैं अगली वैरायटी के क्वेश्चन पे। हमें क्या दे रखा है, देखो पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा, पहले क्वेश्चन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा था, बाकी के पूछे थे। दूसरे में क्या दे रखा था, दूसरे में हमको ये बोल रखा था कि यार ये एक एक्सप्रेशन है जिसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दिया। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या कर रखा है, तीसरे वाले क्वेश्चन में हमको एक वैल्यू दे रखी है और दूसरी वैल्यू पूछी है, ठीक है, मतलब पावर 1 दे रखी है, पावर 2 पूछी है। तो सिंस वी नो दैट कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इनटू b, तो हियर इफ वी टेक a इज इक्वल्स टू cosec थीटा एंड b इज इक्वल्स टू sin थीटा, तो वैल्यू प्लेस कर दो फॉर्मूले में, तो ये बन जाएगा cosec थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर वुड इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा sin थीटा। यही होगा फॉर्मूला एक्सपेंड करने पे। अब देखो cosec थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो इट वुड बी 5 स्क्वायर। अच्छा cosec स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको नहीं छेड़ा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, मैंने तुमको जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे इंटर रिलेशनशिप के वहां बताया था कि साइन और कॉसेक का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 1 होता है, या फिर साइन थीटा इज 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, जैसे रखोगे तो कैंसिल होकर 2 दे देगा। अब हमें क्या चाहिए, वी नीड कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो जो साइड में 2 लिखा हुआ उसको सेकंड साइड भेज देंगे, तो इट विल रिजल्ट 25 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 23। तो जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 23। मतलब जब हमें पावर 1 दे रखी है पावर 2 पूछिए तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे, उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर लिख देंगे। सो ये थे कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हमने क्या पढ़ा और उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। चलिए आगे के क्वेश्चन अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।